अंजना और आप देख रहे हैं हल्ला बोल जनता संवाद। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी और खास खबर की ओर। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने फास्फोरस कंपनी पर मारा छापा। कृषि मंत्री बोले, ऑर्गेनिक खाद में बड़े स्तर पर मिलावट, किसानों से धोखा ना करें। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा आज उदयपुर पहुंचे। मंत्री ने शहर से करीब 17 किलोमीटर दूर उमरड़ा क्षेत्र में खाद बनाने वाली एक फैक्ट्री पर छापा मारा। इस फैक्ट्री में ऑर्गेनिक खाद बनाया जाता है, जिसमें बड़े स्तर पर मिलावट होना सामने आया था। मंत्री ने यहां अपने हाथ में खाद का सैंपल लेकर कहा कि इसमें मिलावट है। इसके बाद आसपास की फैक्ट्रियों में भी जांच की। बता दें कि कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा लगातार अलग अलग जिलों में खाद और नकली बीज को लेकर फैक्ट्रियों में निरीक्षण कर रहे हैं। सब्सिडी सस्पेंड होने पर भी नहीं सुधरे। मंत्री ने कहा, ऑर्गेनिक खाद में मिलावट की जानकारी मिली थी। ये लोग ऑर्गेनिक खाद में मिलावट कर बेचते हैं। मई महीने में अलग अलग सैंपल लिए गए थे जो मानकों पर खरे नहीं उतरे। 8 सैंपल इनके फेल हुए हैं। पहले भी शिकायत मिली थी, केंद्र की टीम भी आकर यहाँ गई थी। 6 महीने की सब्सिडी इनकी सस्पेंड कर दी थी, फिर भी ऐसे लोग सुधर नहीं रहे हैं। सभी फर्मों को देखेंगे और सभी को कहेंगे कि अपनी क्वालिटी सुधारें, किसानों को बर्बाद मत करो। इनकी 328 रुपए की सब्सिडी भारत सरकार देती है। ये सब्सिडी खा जाते हैं और घटिया माल बनाकर किसान को लूट रहे हैं। यहाँ जितनी भी नकली और घटिया माल बनाने वाली कंपनियों के सैंपल लेकर टेस्ट करवाएंगे। खाद में घटिया क्वालिटी का रॉक फास्फेट मिला रहे थे। मंत्री ने कहा, सरकार इन फैक्ट्री वालों को प्रमोट कर 50 किलो के बैग पर एसएसपी पर 388 रुपए की सब्सिडी दे रही है, लेकिन इन बैग में मिलावट मिली। हमें शिकायत मिली कि इसमें रॉक फास्फेट घटिया गुणवत्ता का उपयोग कर रहे थे। शिकायत सही मिली है। मंत्री ने बताया कि इनका 12 मई 2025 को एक सैंपल लिया गया था, जिसमें 14.5% फास्फोरस तत्व मिलना चाहिए था, लेकिन ये 8.5% ही मिला। 14 मई 2025 को 14.5% की जगह 6.36% फास्फोरस तत्व मिला। 30 अप्रैल 2025 को 14.5% फास्फोरस तत्व मिलना चाहिए था, लेकिन 7.2% फास्फोरस तत्व ही मिला। ये घटिया है, जो किसान के काम का नहीं है। 15 रुपए में टोल पार, 7,000 तक की बचत, रिचार्ज का झंझट खत्म। नितिन गडकरी ने गिनाए 3,000 रुपए में सालाना फास्टैग के फायदे। ये योजना खासतौर पर प्राइवेट 4 पहिया वाहन, कार, जीप, वैन के लिए लागू होगी। हालांकि इस योजना की घोषणा के बाद लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। इन सभी को दूर करते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें उन्होंने विस्तार से इस योजना की जानकारी दी है। नमस्कार। पिछले अनेक दिनों से लोगों की टोल के बारे में काफ़ी तकरार थी। सरकार ने जो निर्णय किया है वो बहुत बड़े प्रमाण पर जनता को राहत देने वाला है, जिसमें 3,000 रुपये में जो पास है साल भर का, उसकी अगर टोल पे किया जाएगा तो उसकी कीमत कम से कम 10,000 से ज़्यादा रुपए का टोल देना पड़ता था, वो केवल 3,000 रुपये में होगा। और ये जो वैलिडिटी है, 1 साल में 200 ट्रिप वो क्रॉस कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक ट्रिप मीन्स एक टोल को क्रॉस करना। इसका फ़ायदा ये होगा कि 200 ट्रिप्स यानी 200 टोल क्रॉस करना होगा और एक टोल क्रॉसिंग की एवरेज कॉस्ट केवल 15 रुपये पड़ेगी। कुछ जगह पर ये 80 रुपये है, 50 रुपये है, 100 रुपये है, तो ये केवल 15 रुपये हो जाएगी। और मान लीजिए एक टोल पर आप 50 रुपये भी देते हो तो 200 टोल क्रॉस करने पर उसकी कीमत 10,000 होगी। उसके बदले में आपको केवल 3,000 रुपये में ये पास मिलेगा, एनुअल पास, और सालाना 7,000 रुपये की बचत होगी। और अभी जो सिस्टम हम लोग ला रहे हैं, उसके बाद टोल नाके पे जैसे रुकना पड़ता था, रुकने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और निश्चित रूप से ये जनता को ये स्कीम से राहत मिलेगी। ये स्कीम केवल नेशनल हाईवे के लिए है, क्योंकि वही हमारा अधिकार है। बाकी रोड जो स्टेट के होते हैं उसके ऊपर ये लागू होने का प्रश्न ही नहीं होता। मैं फिर से एक बार आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि इससे काफ़ी बड़ी राहत मिलेगी और 15 अगस्त से ये स्कीम पूरे भारत भर शुरू होगी और जिसमें निश्चित रूप से आपकी जो तकलीफ थी वो कम होगी। मैं फिर से एक बार आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और आपको शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार।
हेलो धौलपुर, नया एकेडमिक ईयर शुरू हो चुका है और इमैनुअल स्कूल्स के एडमिशन प्रोसेसेस भी। अप्रैल 1 से आप अपने बच्चों को इमैनुअल परिवार के साथ जोड़ सकते हैं। इमैनुअल 37 ईयर से धौलपुर में एक्सीलेंट एजुकेशन को प्रोवाइड करता है। हम ना ही केवल एकेडमिक एक्सेलेंस को देखते हैं, पर हॉलिस्टिक और ओवरऑल डेवलपमेंट में आपके बच्चों को बेस्ट तरीके से नर्चर करने की कोशिश करते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, फैकल्टीज, स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज सच एज लाइब्रेरीज, बेस्ट क्लासरूम, स्मार्ट टीवीज, ऑडिटोरियम्स एक्सेट्रा हमारे करिकुलम में इंक्लूड होता है। इसमें हम स्पोर्ट्स और अन्य चीजों को भी हम प्रायोरिटाइज करते हैं। यस, आपने सुना ही होगा कि एकेडमिक्स में हमारा स्कूल काफी ज्यादा आपके बच्चों पे ध्यान देता है। साथ ही में हम बाकी सभी क्वालिटीज को नर्चर करने की कोशिश करते हैं। साथ ही में मॉरल एजुकेशन, जो हमारा मेन मोटिव है कि इमैनुअल मिशन स्कूल हमेशा एक गुड सिटीजन्स को तैयार करे, हम उन सारे बातों को भी ध्यान में रखते हैं। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ इमैनुअल मिशन स्कूल में। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर अपॉइंटमेंट्स के लिए आप सुबह 9 बजे से 1 बजे तक स्कूल ऑफिस में भी जा सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस शुरू हो गई हैं, जल्दी अपने सीट्स को एनरोल कीजिए। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी एवं प्रदेश अध्यक्ष सारिका सिंह जी के निर्देशानुसार सेवा ही सच्चा सम्मान है। आज माननीय राहुल गांधी जी के जन्मदिवस के पावन अवसर पर लीना शर्मा प्रदेश उपाध्यक्ष राजस्थान महिला कांग्रेस ने अपने सहयोगियों के साथ कच्ची बस्ती में जाकर जरूरतमंद बहनों को सैनिटरी नैपकिन वितरित किए और बच्चों को फल एवं मिठाइयां बांटी। ये छोटा सा प्रयास हमारे नेता की सेवा, समानता और करुणा के विचारों को समर्पित रहा। राहुल जी का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची राजनीति लोगों के बीच जाकर उनकी जरूरतों को समझकर और उनके साथ खड़े रहकर की जाती है। राहुल गांधी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सदा स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो और देश को नई दिशा देते रहें। इस मौके पर वैष्णवी, शताक्षी, गौरी, कमलेश, विमलेश, सुनीता, आशा आदि मौजूद रही। धौलपुर की पुरानी कचहरी फिर बनी तालाब, मानसून की पहली बारिश में ही जलभराव। धौलपुर जिले की पुरानी कचहरी में जलभराव की समस्या कोई नई बात नहीं रही है। हर वर्ष की तरह इस बार भी मानसून की पहली बारिश में ही कोर्ट परिसर पानी पानी हो गया, जिससे न्यायिक अधिकारियों और अधिवक्ताओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश अधिक नहीं हुई, फिर भी हालात इतने खराब हैं कि कोर्ट परिसर में आवाजाही तक मुश्किल हो गई है। जल निकासी की समुचित व्यवस्था न होने के कारण हर वर्ष इसी तरह की स्थिति उत्पन्न होती है, जिससे न्यायिक कार्य प्रभावित होते हैं। हालांकि अधिवक्ताओं और न्यायिक अधिकारियों को अब नई कोर्ट बिल्डिंग से उम्मीदें हैं, जिसका निर्माण कार्य प्रगति पर है। उम्मीद जताई जा रही है कि कोर्ट जल्द ही वहां स्थानांतरित होगा और इस पेरेनियल समस्या से निजात मिलेगी। स्थानीय अधिवक्ताओं ने प्रशासन से मांग की है कि जब तक कोर्ट स्थानांतरित नहीं होती, तब तक अस्थायी रूप से जल निकासी की उचित व्यवस्था की जाए ताकि न्यायिक कार्य बाधित न हो। जब बात हो भविष्य संवारने की, तो जरूरत होती है ऐसे मार्गदर्शक की जो सिर्फ पढ़ाई नहीं, बच्चों को जीवन के हर क्षेत्र में निखारे। धौलपुर की उत्कृष्ट शिक्षण संस्था आदर्श शिक्षा समिति के तहत आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय, AVM कॉन्वेंट स्कूल 10+2, CBSE किड्स इंटरनेशनल, AVM किड्स वर्ल्ड प्ले स्कूल, VK त्यागी शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय, B.Ed और DL.Ed जैसे शिक्षण संस्थान संचालित हो रहे हैं, जिसमें छात्रों को शैक्षिक उन्नयन के साथ साथ शारीरिक व मानसिक विकास पर बल दिया जाता है। इस समर्पित यात्रा के सूत्रधार हैं आदर्श शिक्षा समिति के निदेशक वीरेंद्र कुमार त्यागी, जिनका दूरदर्शिता और नेतृत्व ने शिक्षा को एक नया आयाम दिया है। यहाँ है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुसज्जित लैब्स, समृद्ध लाइब्रेरी, शानदार क्लासरूम, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुशासित व हरियाली युक्त वातावरण, योगा, संगीत, नृत्य, बैंड प्रैक्टिस, जूडो, कराटे और स्केटिंग क्लासेस, खेल मैदान। बच्चे न केवल तालीम सीख रहे हैं, बल्कि खेल, कला और विज्ञान के क्षेत्र में अपना झंडा बुलंद कर रहे हैं। आदर्श शिक्षा समिति के निर्देशक वीरेंद्र कुमार त्यागी की अगुवाई में इससे जुड़े संस्थान के जरिए हजारों की संख्या में बच्चे न केवल अपने उज्जवल भविष्य का
सपना साकार कर रहे हैं, बल्कि देश में संस्थाओं जिले का नाम भी रोशन कर रहे हैं। साथ ही एनसीसी, स्काउट और एनएसएस जैसी गतिविधियां बच्चों में अनुशासन, नेतृत्व और देशभक्ति की भावना विकसित करती है। सीबीएसई मान्यता प्राप्त यह संस्थान श्रेष्ठ फैकल्टी के साथ बच्चों में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का विकास करती है। ये सिर्फ एक संस्था नहीं, एक मंच है जहां बच्चों को मिलते हैं संस्कार, समर्पण और सफलता के पंख। संपर्क नंबर 919413310829। सैंपल पुलिस टीम पर फायरिंग कर फरार चल रहे 10,000 के इनामी बदमाश को दबोचा। बदमाश रविंद्र उर्फ रवि गुर्जर निवासी रजई को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी अवैध चंबल रेता परिवहन करते समय पुलिस पर फायरिंग करने के मामले में था फरार। चंबल बजरी ट्रैक्टर का पीछा करते समय की थी फायरिंग। एसपी सुमित मेहरा ने 10,000 का इनाम किया था घोषित। आरोपी रविंद्र उर्फ रवि पिछले 5 महीने से चल रहा था फरार। एसपी मनोज शर्मा और अनूप सिंह के सुपरविजन में कार्रवाई। एचसी जयदेव की सूचना पर कोलारी पुलिस टीम ने कार्रवाई को दिया अंजाम। सर मथुरा अवैध खनन के 2 प्रकरणों में फरार 4 आरोपी गिरफ्तार। आरोपी पिछले दिनों आसाराम आश्रम के पास पुलिस कार्रवाई के दौरान वाहनों को छोड़कर हो गए थे फरार। गिरफ्तार आरोपी सुमरन मीना मेगेपुरा, कारू मीना खिमरी, बबलू खां पवैनी एवं शाहिद खां भूमिया मठ का है निवासी। थाना प्रभारी कृपाल सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई। एसपी सुमित मेहरा, एडिशनल एसपी डॉक्टर कमल कुमार, डीएसपी नरेंद्र मीना के निर्देश पर कार्यवाही। सर मथुरा पुलिस थाने के टॉप 10 बदमाशों में शामिल बदमाश कीर्तन गिरफ्तार। आरोपी बदमाश ने गत माह वनकर्मी प्रदीप शर्मा के साथ की थी मारपीट। इसके बाद से ही आरोपी बदमाश लगातार चल रहा था फरार। मुखबिर की सूचना पर बरौली गांव के पास से किया बदमाश को गिरफ्तार। आरोपी बदमाश कीर्तन मीना बरौली गांव का है निवासी। थाना प्रभारी कृपाल सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई। एसपी सुमित मेहरा, एडिशनल एसपी डॉक्टर कमल कुमार, डीएसपी नरेंद्र मीना के निर्देश पर कार्यवाही। बक्सपुरा गांव कछियारा क्षेत्र में महाराणा प्रताप व महाराजा अनंगपाल तोमर जी के नाम पट्टिका का अनावरण। धौलपुर जिले के बक्सपुरा गांव कछियारा क्षेत्र में आज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप और तोमर वंश के गौरव महाराज अनंगपाल तोमर जी के नाम पट्टिका बोर्ड का भव्य अनावरण किया गया। यह आयोजन क्षेत्रीय ऐतिहासिक चेतना और गौरव को समर्पित रहा। इस विशेष अवसर पर क्षेत्रीय करनी सेना के जिलाध्यक्ष पुष्पेंद्र सिसोदिया मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उनके साथ विशिष्ट अतिथियों में प्रेम सर टोटरी, सत्येंद्र तोमर पहलवान, डॉक्टर रानू सिंह परमार, सुनील सिसोदिया, भोला सिसोदिया, अभिषेक तोमर, कल्लू सिकरवार, कुनपुर, धर्मेंद्र सिसोदिया, राम लखन सिसोदिया और संदीप सिसोदिया सहित अनेक गणमान्य जन उपस्थित रहे। समारोह के दौरान वक्ताओं ने महाराणा प्रताप और महाराजा अनंगपाल तोमर के अद्वितीय साहस, स्वाभिमान और भारत के इतिहास में उनके योगदान को याद किया। साथ ही युवा पीढ़ी से अपने गौरवशाली इतिहास से प्रेरणा लेकर समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया गया। कार्यक्रम का आयोजन स्थानीय ग्रामीणों एवं क्षत्रिय समाज के सहयोग से संपन्न हुआ, जिसमें भारी संख्या में लोग शामिल हुए। राजा सम्राट अनंगपाल तोमर की जय राजपुताना, पत्थर को भी कर दे पानी, पत्थर को भी कर दे पानी। विभाग के अधिशासी अभियंता ने की कर्मचारियों की बैठक, लापरवाही पर होगी कार्रवाई। बिजली विभाग धौलपुर के अधिशासी अभियंता विवेक शर्मा ने राजाखेड़ा उपखंड के समस्त बिजली विभाग के अधिकारी व कर्मचारियों की बैठक राजाखेड़ा पंचायत समिति सभागार में ली, जिसमें विद्युत सलाई व विभागीय योजनाओं को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में AXEN विवेक शर्मा ने राजाखेड़ा विद्युत विभाग एवं मरैना विद्युत विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों की बैठक ली, जिसमें बताया कि वर्तमान में बढ़ते लोड के कारण बिजली ट्रिप होने का सिलसिला चल रहा है, जिस पर काम जारी है और शीघ्र ही मेंटेनेंस कराकर दुरुस्त कर दिया जाएगा। साथ ही शर्मा ने कर्मचारियों अधिकारियों को कहा कि बिजली का सही उपयोग करने के लिए आम जन को प्रेरित करें, जिससे इसका फिजूल उपयोग न हो, एवं जहां कनेक्शन नहीं है वहां कनेक्शन लेने के लिए आम जन को प्रेरित करें। जहां बिजली चोरी चल रही है वहां लोगों से समझाइश कर कनेक्शन के लिए समझाएं और बताएं कि विभाग में मात्र 24 घंटे में कनेक्शन ले।
अधिशासी अभियंता सभी फीडर्स इंचार्ज को सख्त हिदायत दी कि वे एकदम एक्टिव मोड में आ जाएं और निगम के हित में काम करें। साथ ही जो सरकारी स्कीम चल रही है उनका लाभ ज्यादा से ज्यादा उपभोक्ताओं तक पहुंचाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। लंबित कनेक्शन जारी करने, डिफेक्टिव मीटर बदलने, फीडर मेंटेनेंस करने, बिजली से बचाव की जानकारी आमजन को देने, उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर सिस्टम में फीड कराने को कहा। निगम का जो डीसी पीडीसी उपभोक्ताओं पर करीब 7 करोड़ के करीब बकाया है उसे तुरंत रिकवरी करें और न्यू फाइल लगवा कर 24 घंटे में कनेक्शन देने के निर्देश दिए गए। 100% रेवेन्यू रिकवरी टारगेट पूरा करें। निगम के नियम के तहत से ही कार्य सुनिश्चित किया जाए। बैठक में सहायक अभियंता आनंद तिवारी, कनिष्ठ अभियंता मयंक मिश्रा, विशाल जायसवाल के साथ ही ARO संतोष उदैनिया, वरिष्ठ टेक्नीशियन अवधेश शर्मा, भूदेव शर्मा, जगदीश, सोनेश, चंद्र सिंह, मनोज, राजू, बंटी, अनीश, अकील खान सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हल्ला बोल जनता संवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।